एक बार एक गांव था जहां बड़ी गरीबी हुआ करती थी। उस गांव के बच्चे ना ही पढ़ सकते थे क्योंकि वहाँ पे ना ही स्कूल था या ना ही कहीं घूमने फिरने की जगह जहाँ पे दोस्त मिल सकते या खेल सकते। वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही अकेली थी और इस चीज़ को लेके वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर एक दिन क्या होता है कि रमेश को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है सुंदर। जैसे समय बढ़ता है वो देखते हैं कि सुंदर बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चा है और बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है। वो स्कूल जाना चाहता था और सीखना चाहता था, लेकिन क्या होता है ना कि वो जो गांव है उसके वहाँ पे माध्यम ना होने के कारण से सुंदर बहुत परेशान रहा करता था और वो सोचता था मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा और अपने गांव को इस जगह से ले जाके एक ऐसा समृद्ध गांव बनाऊँगा जिसमें स्कूल हो और वहाँ पे सीखने के लिए कभी किसी को परेशान ना होना पड़े। समय बीतता है और सुंदर बड़ा होता है। उनके गांव में एक प्रथा थी जहाँ पे बहुत ही छोटी उम्र में शादी करा दी जाती थी। इसी तरह सुंदर की भी शादी हुई। प्रीति भी बहुत समझदार थी और वो सुंदर का हर चीज़ में साथ दिया करती थी। समय आगे बढ़ा और सुंदर को एक अपॉर्चुनिटी मिली शहर जाने की। सुंदर ने कंपनी में इतना अच्छा काम किया कि उनके मालिक इतने खुश हुए तो उनने अपना विदेश का बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी सुंदर को दी। फिर प्रीति और सुंदर विदेश चले जाते हैं और समय यूं ही बीतता जाता है। सुंदर का बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो कमल रखते हैं। पूरी फैमिली बहुत ही खुशहाल होती है और आगे बढ़ रही होती है। जैसे जैसे समय बीतता है कमल बड़ा होता है और सुंदर को अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने का समय ही नहीं रहता है। सुंदर अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे ये भी नहीं पता रहता कि उसकी पत्नी ने पूरे दिन क्या किया, कमल ने पूरे दिन क्या किया। अब ये गैप कमल और प्रीति को परेशान करने लगता है। कमल और प्रीति दोनों की लाइफ में लोनलीनेस का फैक्टर आ जाता है। जब जब कुछ भी इम्पोर्टेंट हुआ करता था तब तब सुंदर वहाँ नहीं हुआ करता था। एक बार जब कमल का बर्थडे था तो प्रीति और कमल पूरी रात इंतज़ार करते रहे, लेकिन सुंदर काम की वजह से वहाँ पे नहीं आ पाया। अपनी लोनलीनेस को दूर करने कमल बाहर जाने लगता है। उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है। वो वहाँ के लोकल बच्चे थे और वो गलत काम किया करते थे। कमल को अपनी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में मालूम था। वो बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था, लेकिन दोस्तों के इन्फ्लुएंस के कारण वो भी गलत संगत में आने लगा। वो गलत चीज़ें जैसे सिगरेट शराब के नशे में पड़ने लगा और इतना ही नहीं, वो थोड़े दिन बाद ड्रग्स वगैरह भी करने लगा। इस चीज़ का सुंदर और प्रीति को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि अब कमल किस गलत संगत में पड़ चुका है। एक दिन सुंदर का दोस्त उसे बताता है कि मैंने आज तेरे बेटे को सिगरेट पीते हुए देखा है। वो जब घर पहुंचता है तो कमल से बात करता है। कमल उसे बताता है कि अब मैं बहुत लोनली हूँ, मेरा हमेशा आराम करने का मन करता है और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन मेरा नहीं करता है। इस बात को सुन के सुंदर बहुत ही परेशान होता है। वो अपने मन में ठानता है कि अब मैं अपनी गलतियों को सही करके ही रहूँगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली के साथ एंगेजमेंट बढ़ा देता है। वो उनके साथ रहने लगता है, उनके साथ इंपॉर्टेंट मोमेंट में साथ रहता है। दूसरी चीज़, वो अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के बारे में भी बात करता है, जैसे कि ड्रग्स, सिगरेट, शराब, इन सब के बारे में, ताकि जो उसका बच्चा जो भी करे उसको सबसे पहले बताए। सुंदर जब भी ऑफिस जाता है तो अपनी फैमिली को रेगुलरली मैसेजेस करता है। वो सोचता है कि अब मैं इनको किसी भी तरीके से पास रखूँगा और दूर नहीं रखूँगा, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करता है। काम के समय काम करता है और फैमिली के समय उनको फैमिली को टाइम देता है। सुंदर ने ठान ली थी कि अपने बच्चे को इस बुरी आदत से निकालना ही है। तो जिस समय कमल को क्रेविंग होती थी उस समय उसको बिजी रखने के लिए उसने उसको किताबें ला के दी। उसने कहा जब भी तुम्हें क्रेविंग हो तो अपना मन हटाओ, क्योंकि किसी आदत की अगर एक जगह है तो उस जगह को दूसरी आदत से फिल करना पड़ेगा। उससे कहता है कि पहले 1 हफ्ता ट्राई कर, फिर 2 हफ्ते ट्राई कर और 3 हफ्ते के अंदर तो तेरे को आदत ही पड़ जाएगी। कमल अपने पिताजी का कहना मानता है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगता है। वो 21 दिन ही क्या 14 दिन के अंदर ही चेंज करने लगता है और महीने भर के अंदर वो अपनी लाइफ के ट्रैक पे आ जाता है। फिर से ये फैमिली खुशहाल हो जाती है और आपस में मिलजुल के रहने लगती है। आजकल की इस बिजी जनरेशन में ये कम्युनिकेशन गैप आ ही जाता है। तो फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन गैप हटाने के 5 आसान से तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएं। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें और उनसे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे बात करें, जैसे कि ड्रग्स, पॉर्न, एक्सेट्रा, क्योंकि आप ही उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ऑफिस में जब आप कभी भी बिजी होते हैं
तो आप उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या कुछ समय के लिए कॉल करके उनका हालचाल पूछ सकते हैं। इससे उनको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में उनकी जगह है। चौथा, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। काम के समय काम करें, लेकिन इतने ना इन्वॉल्व हो कि आप काम ही करते रहो, अपनी फैमिली को भूल जाएं। और जैसे सुंदर ने अपने बच्चे की आदत छुड़वाई किसी दूसरी आदत से, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की लत है तो उस समय आप उस हैबिट को किसी और चीज़ से फिलअप करें। इससे जब भी आपको कभी क्रेविंग हो तो आप इतने बिजी होंगे कि आपको उसका समय ही नहीं मिलेगा। थोड़े दिन बहुत परेशानी होगी, लेकिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ये आपकी आदत बन जाएगी और आपकी पुरानी बुरी आदत छूट जाएगी। हमेशा याद रखिए, फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं होता और इसको साथ रखने के लिए आपको कुछ भी करना चाहिए। तो आप ये 5 आसान तरीके फॉलो कीजिए और डेफिनेटली सुंदर की तरह आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शिखर और ऐसी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज मैं आपके पास ज़रूर लाता रहूँगा।